तो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है ना मैं आप लोगों के राशन कार्ड ई-केवाईसी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन सभी को रिजॉल्व करने वाला हूँ। और इश्यूज की जो है ना बहुत सारे लोगों के मल्टीपल कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों को बहुत सारा डाउट है। तो उन सभी इश्यूज की मैंने एक लिस्ट बना रखी है। उसके ऊपर जो है एक एक करके मैं आप लोगों को तमाम चीज़ों के जवाब दूंगा, जिससे कि जो है आप लोगों के दिल में आने वाले तमाम डाउट जो है राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर के वो क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं कि राशन कार्ड की ई-केवाईसी क्यों करवाई जा रही है। उसके बाद जो है दूसरा जो टॉपिक मैं कवर करूँगा इस वीडियो में वो ये कि भाई किन लोगों को ई-केवाईसी करानी है। और उसके बाद जो है बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि पहले जो है ना लोग बाग क्या करते थे, राशन कार्ड का जो है एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर या एप्पल iOS स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा राशन करके जो है एप्लीकेशन आती है, उसको मैं यहाँ पर आपको अभी दिखा दूंगा स्क्रीन पर। तो उस एप्लीकेशन को लोग बाग डाउनलोड कर लेते थे और उसमें जो है ना एक आधार सीडिंग का ऑप्शन शो होता है, उसके ऊपर क्लिक करते थे। वहाँ पे जो है अपना राशन कार्ड नंबर या फिर जो है आपका आधार नंबर डाल करके आपके राशन कार्ड की डिटेल्स को देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो है ना बहुत से लोगों को जो है आधार सीडिंग का स्टेटस जो है वो यस यस शो होता था। तो लोग बाग ये सोचते थे कि भाई उनकी जो है ना राशन कार्ड की ई-केवाईसी हो रखी है। और बहुत से लोगों ने इस मिथ को फैला भी रखा है कि भाई जिनका वहाँ पर यस शो हो रहा है तो लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई आपके राशन कार्ड की जो है ना वो ई-केवाईसी कंप्लीट है, आपको ई-केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है इसके बारे में भी मैं डिटेल से बात करूंगा कि भाई आपको जो है उसकी ई-केवाईसी करने की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर वो यस शो होता है तो किस लिए शो होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक सवाल लोगों का ये आ रहा है कि भाई जो लोग जो है ना इस वक्त जो है अपने घर पर नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बिहार का रहने वाला है और उसका राशन कार्ड बिहार का है और इस वक्त जो है वो दिल्ली में आया हुआ है कमाने के पर्पज से या पढ़ाई करने के पर्पज से या फिर और किसी जो है अपनी पर्सनल जो है किसी भी वजह से, तो जो है उन लोगों को किस तरीके से ई-केवाईसी करानी है। या फिर जो है घर के जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को किस तरीके से ई-केवाईसी करानी है। और इसमें एक सिनेरियो ये भी आता है कि बहुत से लोगों का जो है ना जब वो राशन कार्ड डीलर के पास जा रहे हैं अपनी ई-केवाईसी कराने के लिए, तो उनके जो है ना जैसे बुजुर्ग लोग हो गए या फिर छोटे बच्चे हो गए, तो उनकी जो है ना बायोमेट्रिक नहीं ले रहा है, यानी कि उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं ले रहा है। तो उन लोगों को किस तरीके से ई-केवाईसी करानी है। तो ये सारे तमाम जो है सवाल हैं, इनके मैं जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और उसके बाद जो है हम ये भी जानेंगे कि भाई ई-केवाईसी कराने की लास्ट डेट क्या है और आप कब तक ई-केवाईसी करा सकते हैं। और ई-केवाईसी अगर आपको करानी है तो आपको ई-केवाईसी कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो बात कर लेते हैं हम अपने सबसे पहले सवाल की कि ई-केवाईसी भाई कराई क्यों जा रही है। तो ई-केवाईसी कराने का गवर्नमेंट का जो नेशनल फूड अथॉरिटी है उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सके जो कि मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं और उनका नाम राशन कार्ड में इंटर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि जैसे किसी की डेथ हो गई है, तो जो है बहुत से राशन कार्ड डीलर ऐसे हैं कि भाई उनका तो वो फैमिली मेम्बर जो है इंतकाल कर गया या डेथ कर गया है, अब वो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके नाम से जो है ना उस परिवार में अभी भी राशन लिया जा रहा है। उन लोगों ने जो है उस फैमिली मेम्बर का नाम राशन कार्ड से डिलीट नहीं कराया है और उसके नाम से जो है हर महीने राशन उठाया जा रहा है। या फिर एक सिनेरियो ये आता है कि किसी की जो है शादी हो गई है, किसी लड़की की शादी हो गई है और वो अब अपने ससुराल जा चुकी है, तो जो है वहाँ पर जो है ना उसके फैमिली मेम्बर ने उस लड़की का नाम जो है उस राशन कार्ड से डिलीट नहीं करवाया है और अभी तक जो है उसके फैमिली मेम्बर जो है उस लड़की के नाम से भी जो है राशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिचुएशन समझ पा रहे होंगे कि भाई ये दो क्राइटेरिया हो गया, अगर किसी की डेथ हो गई है या किसी की शादी हो गई है तो जो है उन लोगों को अभी तक राशन जा रहा है, तो जो है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सके। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जब राशन कार्ड जो है ना हमारे भारत में बनने शुरू हुए थे, एट दैट टाइम जो है इतने सारे जो है अपडेट्स नहीं आई थी राशन कार्ड को लेकर के। पहले क्या होता था कि भाई अगर किसी को राशन कार्ड बनवाना है तो लोग बाग अपने डॉक्यूमेंट्स देते थे और डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जो जिनका नाम उनको राशन कार्ड में ऐड कराना है ना, तो वो जो है अपने फैमिली मेम्बर के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगा करके, यानी कि जैसे किसी ने राशन कार्ड के लिए अपना जो है पहचान पत्र दिया या फिर जो है उसने अपना आधार कार्ड दिया। और पहले जो है शुरू में तो है वो मेल के नाम से राशन कार्ड बनता था, उसके बाद जो है इसको अपडेट करके फीमेल के नाम से किया गया, यानी कि घर की जो सबसे बड़ी महिला होगी वही राशन कार्ड के लिए जो है अप्लाई कर सकती है। और उसके बाद जो है ना लोगों ने क्या किया कि सभी के जो है अपने घर के राशन कार्ड दे दिए, कोई घर का फैमिली मेम्बर नहीं है उसका भी जो है आधार कार्ड दे दिया।
तो उस सिनेरियो में क्या होता था, बिना आधार कार्ड को वेरीफाई किए हुए या बिना आधार कार्ड के जो है वेरिफिकेशन किए हुए तो जो है उनके नाम को जो है राशन कार्ड में चढ़ा दिया जाता था। तो बहुत से लोगों का ऐसा हुआ है कि भाई कोई किसी का फैमिली मेम्बर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई वो बंदा रह रहा है बेंगलोर में, ठीक है, लेकिन उसका जो है आधार कार्ड ऐड है किसी के बिहार के राशन कार्ड में। तो ऐसी जो फेक डाटा है, यानी कि ऐसा जो फेक राशन कार्ड के अंदर एंट्रीज है, उन एंट्रीज को भी वेरीफाई करके जो है डिलीट किया जा सके। तो ये 3 पॉइंट है मेन, जिसकी वजह से जो है राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराई जा रही है। ई-केवाईसी के थ्रू क्या होगा कि भाई ई-केवाईसी कराने के लिए जब आप जाएंगे ना, तो जो है वही लोग पहुंच पाएंगे ई-केवाईसी कराने के लिए जो कि घर में एग्जिस्ट करते होंगे, यानी कि जो घर में होंगे। तो जो है जब आप ई-केवाईसी कराने के लिए अपनी बायोमेट्रिक देंगे ना, तो जो है आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भाई आप अपना नाम बताओगे, आप अपना आधार दोगे कि भाई सो एंड सो राशन कार्ड पे ये मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ। तो जो है आपकी बायोमेट्रिक लेकर के जो है आपके राशन कार्ड पे जो है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। और जिन लोगों की बायोमेट्रिक नहीं होगी या जिन लोगों की ई-केवाईसी नहीं होगी, तो फूड अथॉरिटी की तरफ से जो है उन लोगों के नामों को उस राशन कार्ड से डिलीट कर दिया जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि भाई जिनका राशन कार्ड में जो है ना, अभी मैंने बताया था कि राशन कार्ड का जो स्टेटस है वो आधार सीडिंग स्टेटस, मेरा राशन एप्लीकेशन में बहुत से लोगों को यस शो हो रहा है। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं लोग बाग जो है ये बताते रहे कि भाई आपका तो आधार का ई-केवाईसी या मतलब आपके राशन कार्ड का ई-केवाईसी हो रखा है। तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि राशन कार्ड में आधार सीडिंग का जो स्टेटस यस हो रहा है, इट डजंट मीन कि आपका जो है ई-केवाईसी कंप्लीटेड है या आपका ई-केवाईसी हो रखा है। आपको ई-केवाईसी हर हाल में करानी होगी। राशन कार्ड का आधार सीडिंग यस शो होने का सिर्फ एक ही मतलब है, वो ये है कि भाई आपका आधार जो है उसमें वेरीफाइड है, यानी कि आपका आधार नंबर को जो है वेरीफाई किया हुआ है। उसमें जो है अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका जो है आधार राशन कार्ड से सीड हो रखा है, उसका सिर्फ ये मतलब है। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है लोगों के ये आ रहे हैं, ई-केवाईसी जैसे अभी मैंने बताया कि यस शो हो रहा है तो उनको नहीं कराने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि भाई जिनका यस शो हो रहा है उसको भी करानी है, और अगर किसी का नो शो हो रहा है आधार सीडिंग स्टेटस, अगर वो मेरा राशन एप्लीकेशन में देख रहे हैं, हालांकि मेरा राशन एप्लीकेशन की नई अपडेट आ चुकी है, अब वो एप्लीकेशन जो है मेरा राशन 2.0 हो चुकी है। अब आप उसको जो है अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो उसको प्ले स्टोर से जाकर के अपडेट कर लीजिएगा। उसको जो है लॉगिन करने का प्रोसेस भी बदल दिया गया है, और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी चेंजेस राशन कार्ड में हमें देखने को मिले। तो जो है जिन लोगों का आधार सीडिंग स्टेटस नो शो हो रहा है, तो उन लोगों को एक काम और बढ़ जाता है कि भाई उनको जो है सबसे पहले आपका अपना आधार सीड कराना होगा। तो जो है राशन कार्ड डीलर पे जाकर के पहले वो अपना आधार सीड कराएंगे जिनका नो शो हो रहा है, और उसके बाद जो है अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें समझ ली कि भाई जिनका यस शो हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई उनके राशन कार्ड की ई-केवाईसी हो रही है। ई-केवाईसी सभी को करानी है, और अगर किसी का जो है आधार सीडिंग स्टेटस नो शो हो रहा है तो उसको जो है पहले अपना आधार सीड कराना है, उसके बाद जो है राशन कार्ड की ई-केवाईसी करानी है। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दूसरा सवाल जो हमारे पास और है कि भाई जो लोग जो है अपने स्टेट से बाहर रह रहे हैं वो ई-केवाईसी कैसे कराएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने साफ साफ सर्कुलर इशू करके बता रखा है कि भाई जो लोग अपने स्टेट से बाहर रह रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो उसी स्टेट में रह करके अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करा सकते हैं। क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है ONORC यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड का जो है फैसिलिटी भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। तो इस फैसिलिटी के तहत जो है आप जिस तरीके से कहीं भी राशन ले सकते हैं, इसी तरीके से जो है बहुत से स्टेट में ऐसा है कि भाई आप इजीली जो है किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आपका राशन कार्ड कहीं का भी है, तो आप इजीली जो है अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर के जो है ई-केवाईसी करा सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं साफ और क्लियर कर दूं कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई ऑनलाइन ई-केवाईसी हो जाएगी या हो रही है, तो ऐसे लोगों की जो है भ्रम में बिल्कुल ना आए और ऐसे लोगों की बात बिल्कुल ना माने, क्योंकि अभी तक भारत सरकार यानी कि नेशनल फूड अथॉरिटी जो है उसके थ्रू अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर इशू नहीं किया गया है जिसमें ये बताया गया हो कि भाई आप जो है ऑनलाइन ई-केवाईसी करा सकते हैं, या फिर आप घर बैठे ई-केवाईसी करा सकते हैं, या फिर जो है आप किसी CSC सेंटर पे जाकर के ई-केवाईसी करा सकते हैं। तो राशन कार्ड की जो अथॉरिटी है उन्होंने जो है साफ साफ सर्कुलर में यही लिख करके भेजा है कि भाई आपको अगर ई-केवाईसी करानी है तो ई-केवाईसी कराने के लिए आपको आपके जो है राशन डीलर के पास जाना होगा। वहाँ पर जो उनके पास पॉज मशीन होती है जिसके थ्रू वो आपको राशन देते हैं, राशन की रसीद निकल के आती है,
तो उसी पॉज मशीन के थ्रू जो है आपको आपकी ई-केवाईसी करानी है, और कोई मेथड नहीं है दूसरा या तीसरा जिसके थ्रू आपकी ई-केवाईसी हो सकती है। तो सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपको ई-केवाईसी करानी है तो आपको जो है राशन डीलर के पास जाना होगा, और राशन डीलर के पास ई-केवाईसी कराने के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कि भाई छोटे बच्चे की ई-केवाईसी कैसे होगी। तो छोटे बच्चों की ई-केवाईसी कराने के लिए जो है मैं आपको ये बता दूं कि भाई अगर बच्चा 5 साल से नीचे का है तो उस सिनेरियो में जो है उसका आधार कार्ड जो होता है वो बिल्कुल माइनर होता है। तो वहाँ पर जो है उसके ना बायोमेट्रिक लिए जाते हैं, ना फिंगरप्रिंट वगैरह, उसका कुछ भी नहीं होता है। तो इन दैट सिनेरियो जो है ऐसा तो अभी तक ई-केवाईसी का कोई वैसा सर्कुलर इशू हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका बच्चा जो है 5 साल या उससे ज़्यादा का हो गया है तो यूआईडीआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार है, तो वो ये कहती है कि भाई अगर आपका बच्चा 5 साल या 5 साल से अधिक है तो आपको जो है आपके आधार कार्ड को अपडेट कराना है आपके बच्चे के। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आप आधार अथॉरिटी में जाएंगे, वहाँ पर जो है अपने बच्चे की सबसे पहले बायोमेट्रिक्स को अपडेट करेंगे, उसके हाथों के छाप, आंखों के रेटिना वगैरह सब कुछ जो है आप उसके आधार कार्ड में अपडेट करा लेंगे। उसके बाद सिंपली जो है आप राशन डीलर के पास आकर के अपने उस बच्चे की जो है फिंगरप्रिंट दे करके ई-केवाईसी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया होगा कि भाई छोटे बच्चों की ई-केवाईसी किस तरीके से करानी है। और अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो है फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है, यानी कि बहुत से बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं जिनका जो है आधार कार्ड में जो है फिंगरप्रिंट भी अपडेटेड है, लेकिन उनके अभी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हुए हैं फिंगरप्रिंट। तो जो है जब वो स्कैनर पे रखते हैं अपनी उंगलियां तो उनका जो है फिंगरप्रिंट नहीं लेता है। तो इस सिनेरियो में क्या करना है, इस सिनेरियो में अगेन आपको जो है अगर कोई बुजुर्ग है उसका अगर हाथ के छाप नहीं ले रहा है, अंगूठे या उंगलियों के छाप नहीं ले रहा है, या किसी बच्चे का नहीं ले रहा है, तो आपको अगेन जो है यूआईडीआई अथॉरिटी पे जाना है। वहाँ पर जो है एक बार उनके जो है फिंगरप्रिंट्स को अच्छे से स्कैन करा के दोबारा आधार कार्ड में अपडेट करा देना है। उसके बाद जो है दोबारा राशन डीलर के पास आकर के आप जो है अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं उस बच्चे की। और अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ई-केवाईसी की लास्ट डेट क्या है। तो हो सकता है आप लोग शुरू से वीडियोस देखते आ रहे हो या सभी को मालूम हो कि भाई ई-केवाईसी की जो लास्ट डेट है वो 30 जून रखी गई थी, लेकिन अब उसको बढ़ा करके जो है 30 सितंबर तक रख दिया गया है। तो जो है अभी आपके पास और 1 सवा महीने का टाइम है, और हो सकता है आई विश की शायद ये जो डेट है हो सकता है और एक्सटेंड हो, क्योंकि अभी तक जो है बहुत से स्टेट में जो है ई-केवाईसी का लोगों को मालूम तो है, लेकिन राशन डीलर्स जो है वो अभी ई-केवाईसी करना उन्होंने शुरू ही नहीं किया है। तो हो सकता है कि डेट को और एक्सटेंड किया जा सके और ई-केवाईसी की जो फंक्शनैलिटी है उसको और स्मूथ बनाया जाए, जिससे कि जो है सभी का ई-केवाईसी जल्द से जल्द हो सके। और मेरा राशन 2.0 जो है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आपके पास पुराना जो है मेरा राशन की एप्लीकेशन है तो उसको अपडेट कर लीजिए, और उसको लॉगिन करने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से उसमें आप जो है चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करना है। फिलहाल जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाया होगा कि राशन कार्ड की आपको ई-केवाईसी किस तरीके से करानी है, और जितने भी आपके मिथ हैं राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर के वो सारे जो है आपके सॉल्व हो गए होंगे। आप लोगों को जो भी परेशानी थी, जितने भी सवाल थे, उन सभी के जवाब मैं दे पाया होगा। तो जो है अगर आप लोग चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।